Hello everyone and welcome back to your own income tax class। आज की क्लास में एक बहुत ही मजेदार बेहतरीन चीज आपसे बात करेंगे। आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा, बहुत मजा आएगा। आई नो प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम, प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम। तो पहला प्रश्न दिमाग में आता है कि ये अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज ऑफ इनकम क्या चीज है। तो ये वो इनकम है जिसे आपने सरकार को डिस्क्लोज नहीं किया है। मतलब एक्चुअल में मान लीजिए हम कमाते हैं 50 लाख रुपए और सरकार को बताते हैं कि हम कमाते हैं सिर्फ 10 लाख रुपए, यानी हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में सिर्फ अपनी इनकम 10 लाख बताते हैं। तो 40 लाख रुपए जो हमने नहीं बताया सरकार को लेकिन हम कमाए हैं, वो 40 लाख रुपए क्या कहलाता है? अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम। बेसिकली यही होती है आपकी ब्लैक मनी। आपने बहुत बार सुना होगा ब्लैक मनी। एक बार समझते हैं कि ये ब्लैक मनी क्या होता है। मान लीजिए मैंने एक्सटॉर्शन से पैसा कमाया। एक्सटॉर्शन समझते हैं आप? रंगदारी नहीं, धमकी देना समझते हैं। हमने बोला मैं मुन्ना बजरंगी का आदमी हूं, चलो 5 करोड़ रुपए दो, ठीक है। इस तरीके से एक्सटॉर्शन से मैं पैसा उठाता हूं मार्केट से। तो मैंने जो 5 करोड़ रुपए उठाए एक्सटॉर्शन से, मैंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरी जिसमें बताया एक्सटॉर्शन मनी की इनकम 5 करोड़ रुपए, उस पर 30% का टैक्स, जो भी मेरा टैक्स है वो मैंने दिया। मैंने अपनी इनकम टैक्स की लायबिलिटी पूरी क्लियर की। जल्दी बताइए ये जो पैसा है मेरे पास वो एक्सटॉर्शन से जो आया है वो ब्लैक मनी है कि व्हाइट मनी है? वो व्हाइट मनी है। पैसा लीगल है कि इलीगल इससे मतलब नहीं होता। व्हाइट मनी उस मनी को कहा जाता है जिस पे आपने टैक्स दिया है। अगर आपने पैसा कमाया और उस पे टैक्स नहीं दिया तो वो ब्लैक मनी कहलाती है। मैं तो बड़ा इज्जत वाला काम करता हूं, मैं तो आपको पढ़ाता हूं, बच्चों से फीस आती है, राइट। मेरे पास फीस आई साल भर की 1 करोड़ रुपए, लेकिन मैंने उस पर टैक्स नहीं दिया। तो पता है ये 1 करोड़ रुपए मेरी क्या है? ब्लैक मनी है। तो मनी विच इज नॉट डिस्क्लोज्ड टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं बताया, जिस पे आपने टैक्स नहीं दिया, वो मनी क्या कहलाती है? ब्लैक मनी कहलाती है, राइट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पे आप जो सीखने वाले वो ये है कि प्रीवियस ईयर क्या होगा अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम का। इसका मतलब क्या है? मैं एक्चुअली हर साल कुछ पैसे कमाता हूं जिसको सरकार को नहीं बताता हूं। करते करते ये पैसा जब बहुत हो गया तो मैंने क्या किया? एक फ्लैट खरीद लिया, राइट। उसी ब्लैक मनी से फ्लैट खरीद लिया। अब अचानक से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उस फ्लैट के बारे में पता चल गया कि मेरे पास एक फ्लैट है जो कि डिस्क्लोज नहीं है मेरे अकाउंट्स में, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में, जो सरकार को खाता बही देते हैं उसमें कहीं इसका जिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो उस पैसे से लिया हुआ था ना जिस पैसे पे मैंने कभी टैक्स ही नहीं दिया। तो जब सरकार को ये फ्लैट पता चलेगा, कि जिस साल पता चलेगा कि ये फ्लैट आपके पास है 2 करोड़ रुपए का, तो वो 2 करोड़ रुपए मेरी इनकम उस साल की मानी जाएगी जिस साल वो फ्लैट पता चला। यानी मान लीजिए 23-24 में पता चला राज अग्रवाल के पास एक फ्लैट है, ठीक है, जो कि 2 करोड़ रुपए का है, जो कि हमने डिस्क्लोज नहीं किया था। तो 2 करोड़ रुपए मेरी इनकम मानी जाएगी 23-24 की। हालांकि वो फ्लैट हो सकता है मैंने आज से 4 साल पहले खरीदा है और उसमें जिस इनकम से खरीदा है वो पहले 10 साल पहले कमाई है। तो इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने कोई इनकम डिस्क्लोज नहीं की तो उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? जब वो पता चले। अब एक दूसरी बात बताते हैं। मोदी जी ने यहां पे एक बड़ा सा ट्विस्ट भी लाया है, और वो ये ट्विस्ट है कि सरकार कहती है, ये नई सरकार, पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो यही था कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पता लगाएगी तो वो आपकी उस साल की इनकम होगी। मोदी जी ने इसमें एक नया पेच भी डाला है जिसमें ये कहा है सरकार ने अब कि अगर आप खुद से आ जाओ बताने के लिए कि ये एक अनडिस्क्लोज्ड इनकम थी, मैंने बताया नहीं था, वर्षों से कमाया था, छुपा के रखा था, लेकिन अब मैं बताना चाहता हूं, मैं ईमानदार बनना चाहता हूं, तो आप ईमानदार बन सकते हैं। आप सरकार को बता सकते हैं कि आपके पास ये अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज ऑफ इनकम है, और ऐसे में जिस साल आप बताएंगे वो उस साल की इनकम मानी जाएगी। हो सकता है वो तो हम पिछले 10 सालों में कमाए थे, हम हर साल 20-20 लाख रुपए बचा रहे थे, 10 सालों से बचा रहे थे का मतलब 20 लाख रुपया ऐसा कमा रहे थे जो सरकार को नहीं बता रहे थे। तो 10 साल में 2 करोड़ रुपए हो गया, उससे एक फ्लैट खरीद लिए। तो वो इनकम तो पुरानी थी, लेकिन अब इस साल हमने सरकार को बता दिया तो इस साल की वो मेरी इनकम मानी जाएगी। तो व्हाट इज प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज ऑफ इनकम?
अगर आपकी इनकम अनडिस्क्लोज पकड़ी जाती है डिपार्टमेंट के द्वारा या फिर आप खुद ही बता देते हो, तो जिस साल आप बताते हो वो उस साल की इनकम मानी जाएगी, राइट। आइए, इसमें सबसे पहला है कैश क्रेडिट, और ये बड़ी मजेदार चीज है। देखिए क्या है कैश क्रेडिट। ये सब अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम है नीचे। सबसे पहला कैश क्रेडिट, वेयर एनी सम इज फाउंड क्रेडिटेड in the books of an SSC maintained for any previous year, where any sum is found credited in the books of the SSC। इसका मतलब क्या होता है where any sum is found credited in the books of the SSC? मतलब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में एक एंट्री पाई गई, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, या फिर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में एक एंट्री पाई गई बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, इसको कहा जाता है कैश क्रेडिट। इस एंट्री को कहा जाता है कैश क्रेडिट। इधर कैश इज डेबिटेड या फिर बैंक डेबिट हो रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, वेयर इज सम इज फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ एन एसएससी, एक सम ऑफ अकाउंट आपके बुक्स में क्रेडिट पाया जा रहा है, ये है क्रेडिट टू मोहन, ठीक है। क्या पाया गया? टू मोहन 5 लाख रुपए। या फिर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में पाया गया बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, कितना? 5 लाख रुपए। And the SSC offers no explanation about the nature and source thereof। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में ये एंट्री पाई गई थी। चलिए अब शुरू करते हैं। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में ये एंट्री पाई गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन 5 लाख रुपए, आपके खाते में 5 लाख रुपए आया था। इनकम टैक्स ऑफिसर आपसे पूछ रहा है कि ये 5 लाख रुपया मोहन से क्यों आया था, किस बात का 5 लाख रुपए आया है, और आपने एकदम मुंह पे उंगली लगा ली, चुप, एकदम शांत, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। और या फिर आपने जो बोला वो एओ को, असेसिंग ऑफिसर को ठीक नहीं लगा। जो आपकी इनकम को एसेस करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसे कहा जाता है असेसिंग ऑफिसर, एओ शॉर्ट में, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसे? असेसिंग ऑफिसर, शॉर्ट में बोलते हैं एओ। तो जो एओ है वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये 5 लाख रुपए किस बात का है, तो आप एकदम चुप हो, शांत हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। और या फिर आपने जो बोला वो एओ को सही नहीं समझ में आ रहा। अब बात यह आती है कि जब मोहन से पूछा जा रहा है मोहन से किस बात का पैसा है, तो चुप क्यों हो, और या फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो कि उसको ठीक नहीं लग रही है आपकी बात। तो आइए समझाते हैं कि ब्लैक मनी एक्यूमुलेट कैसे होता है, ठीक है। मान लीजिए मुझे पूरी इनकम पे अपने टैक्स नहीं देना है, मुझे अपनी पूरी इनकम पे टैक्स नहीं देना है, तो हम क्या करते हैं, किस तरीके की लोग प्रैक्टिस अपनाते हैं। देखिए, ये है रिसिप्ट बुक। जब बच्चे फीस देते हैं ना, तो इसी में रसीद काटी जाती है, ठीक है। ये पूरी गड्डी है, 1 से लेके 100 नंबर है इसका, ठीक है। फिर ये खत्म हो जाएगी तो क्या यूज होनी चाहिए? दूसरी गड्डी, और उस पर नंबर क्या होना चाहिए? 101 से 200 तक, ठीक है। फिर 201 से 300, लेकिन मेरी दूसरी बुक पे भी 1 से 100 है और तीसरी बुक पे भी 1 से 100 ही है। और जो मेरे यहां रसीद काटता है उसको मैंने क्या बताया है कि पहला बच्चा जब आए तो तुम इस वाले बुक से रसीद नंबर 1 काटना, ठीक है। जब दूसरा बच्चा आए फीस जमा करने, तो इस वाले रसीद बुक से फिर से 1 नंबर रसीद काटना, और फिर तीसरा बच्चा आए तो फिर इससे रसीद काटना, फिर चौथा बच्चा आए तो इस पे काटना 2 नंबर रसीद, पांचवा बच्चा इसकी 2 नंबर रसीद, और छठवां बच्चा इसकी 2 नंबर रसीद। तीनों बुक को एक बार में यूज कर रहे हैं, और ये दोनों बुक के बारे में हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं बताते, इसको फाड़ के फेंक देते हैं, राइट। और ये वाली बुक बस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाते हैं। तो मोटा मोटी आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर मुझे साल भर में 3 करोड़ रुपए आए, तो मोटा मोटी बस 1 करोड़ रुपए ही मैंने सरकार को बताया, तो वो 2 करोड़ रुपए ही मेरी क्या बन जाती है? ब्लैक मनी। अब आइए समझिए यहां पे क्या हुआ था। एक्चुअली मोहन का 5 लाख रुपए आया था बैंक में, जिसकी रसीद पता है कहां से कटी थी? यहां से कटी थी 5 लाख रुपया। जिस रसीद बुक को तो मैंने फाड़ के फेंक दिया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझसे पूछ रहा है कि मोहन का 5 लाख रुपए किस बात का आया है, तो मैं उसे क्या बोलूं? क्या मैं उसे बता दूं कि 2-2 रसीद और बनाते हैं? ऐसे 5 लाख रुपया नहीं, अभी तो न जाने कितने लोगों का पैसा और आया है जो हम फाड़ के फेंक दिए हैं। 2 पूरी बुकलेट फाड़ के फेंक दी है रसीद की। क्या मैं ये बता सकता हूं क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को? नहीं, आप ये कभी एडमिट नहीं कर सकते कि आपने इतना बड़ा कांड कर रखा है।
अगर आपने ये बात एक्सेप्ट कर ली तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका कांड कर देगा। आइए समझाता हूं आपको। अगर आपने ये बोला कि ऐसा कुछ मैंने किया है तो आप कहलाओगी कि आपने किया है कंसीलमेंट ऑफ इनकम। कंसीलमेंट का मतलब होता है इनकम छुपाने की कोशिश, और इसके लिए लगाई जाती है पेनाल्टी फॉर कंसीलमेंट ऑफ इनकम, जो बहुत ज्यादा होती है। पता है कितनी होती है? टैक्स का 300% पेनाल्टी होती है। अगर मेरी 100 रुपए इनकम है तो उस पर टैक्स बनता है 30 रुपया, और 30 रुपए पे जब 300%, 3 गुनी पेनाल्टी लगा दी जाएगी। 30 रुपए का 300% कितना होता है? 90 रुपए। 90 रुपए पेनाल्टी लगा दी जाएगी तो 90 और 30 हो जाएगा 120 रुपया। हम 100 रुपए छुपाए थे, 120 रुपए सरकार को देना पड़ेगा। अरे एक इंसान इनकम पे टैक्स देता है, जितनी इनकम कमाए हो ना सरकार उससे ज्यादा तुमसे ले लेगी अगर तुम ये पाए गए कि तुम चोरी कर रहे हो, छिपा रहे हो। ऐसी कोई चोरी पकड़ी जाती है तो पता है हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं साहब पता नहीं कैसे पैसा आ गया खाते में, हम तो किसी मोहन को जानते ही नहीं है। तो वो यही बोल रहा था, कह रहा था साहब मैं नहीं जानता कौन है ये मोहन, पता नहीं कैसे 5 लाख रुपए मेरे खाते में चला आया है, कौन डिपॉजिट कर दिया। बताइए क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला ये बात मान लेगा? कहेगा नहीं बेवकूफ मत बनाओ, मेरे खाते में तो ऐसी पैसा नहीं आ जाता है। अगर कोई मुझसे ये कहेगा मेरे खाते में 5 लाख रुपए पता नहीं कौन डाल दिया, मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कहूंगा मेरे तो कोई नहीं डाल देता, तुम्हारी कैसे डाल दिया है। मतलब ये बात लॉजिकल नहीं है, ये डिपार्टमेंट वाले को समझ में आ गई है, राइट। और क्यों वो बता नहीं पा रहा है? मैंने आपको बताया पूरी कहानी, क्योंकि अभी 5 लाख रुपया के बारे में वो कुछ बोला कि पूरे गड़े मुर्दे उखड़ आएंगे एकदम से। ऐसी तो वो रिसिप्ट बुक उठा उठा के पूरी फाड़ रखा है ना, सब निकल आएंगे और इसका भयंकर वाला कांड हो जाएगा। तो ये चुप है एकदम, कह रहे नहीं मालूम सर कैसे आ गया। और या फिर अगर बोल भी रहा है तो क्या बोल रहा है? पता नहीं कौन डाल दिया, कैसे डाल दिया, कब डाल दिया, मुझे तो आइडिया नहीं लग रहा है। 5 लाख रुपए कोई क्यों डालेगा सर, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। चलिए पता लगाते हैं हम लोग मिलके मोहन कौन है। वो खुद ही उतावला हो रहा है, आइए पता लगाते हैं मोहन कौन है, फालतू बात कर रहा है, राइट। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है वेर एनी सम इज फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ एन एसएससी मेंटेन फॉर एनी प्रीवियस ईयर एंड द एसएससी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन। कोई पैसा क्रेडिट पाया गया, मोहन के नाम से क्रेडिट था 5 लाख रुपया, पूछा गया, एओ पूछ रहा है कहां से आया, अबाउट द नेचर एंड सोर्स, कहां से ये पैसा आ रहा है, और द एक्सप्लेनेशन, तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, नो एक्सप्लेनेशन, और द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय हिम इन द ओपिनियन ऑफ एओ इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। ओपिनियन ऑफर्ड बाय हिम इज नॉट इन द ओपिनियन ऑफ एओ सेटिस्फैक्टरी। तो फिर होगा क्या? द सम सो क्रेडिटेड में बी चार्ज टू इनकम टैक्स एज द इनकम ऑफ द एसएससी ऑफ दैट प्रीवियस ईयर। तो जिस साल ये एंट्री पाई गई उस साल जो पैसा क्रेडिटेड पाया गया था 5 लाख रुपया, ये 5 लाख रुपया इनकम कहलाएगी, ये 5 लाख रुपया इनकम कहलाएगी। अब देखिए हो क्या रहा है एक्चुअल में। मान लीजिए हम सेल करते हैं, ठीक है, हम कुछ माल बेचते हैं, ठीक है, तो हम थोड़ी सी सेल अपनी कम दिखाते हैं। क्यों कम दिखाते हैं? क्योंकि जैसे हम 5 लाख रुपए का माल बेचते हैं ना तो उसमें 50,000 रुपए कमाते हैं, तो ऐसी कई सारी एंट्री छिपा लेते हैं, तो 50,000 रुपए की इनकम कई सारी छुप जाती है, तो मेरी टोटल इनकम कम हो जाती है, मेरा टैक्स कम बनता है, तो हम कुछ सेल छिपा लेते हैं। पता है अगर ये 5 लाख रुपए की एक सेल थी मान लीजिए, मैंने ये क्यों छुपाया पता है? क्योंकि मेरी इसमें 50,000 रुपए की इनकम थी, तो वो इनकम पे हमको टैक्स देना पड़ जाता, 50,000 रुपए पे टैक्स देना पड़ जाता, ठीक है। लेकिन ये जब पकड़ा गया 5 लाख रुपया और मैं बता ही नहीं पा रहा हूं किस बात का है, तो सरकार कह रही है ठीक है तुमको नहीं पता है किस बात का है, तो 5 लाख रुपया तुम्हारी इनकम है। माय गुडनेस, आप देख रहे हो हुआ क्या? हम तो 50,000 रुपए की इनकम छुपाए, ये 5 लाख रुपए का माल बेच के 5 लाख थोड़ी ना कमा लेंगे। अरे माल बेचेंगे तो उसमें कुछ ना कमाई होगी। इस 5 लाख रुपए के माल बेचने में 50,000 रुपए कमा रहे थे, हम 50,000 रुपए छुपाना चाहते थे, 5 लाख रुपए की एंट्री सरकार को दिख गई, पूछे किस बात की, हम कुछ बोल नहीं पा रहे। क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि इकलौता यही नहीं छुपाए हैं, ऐसी 5-5 लाख की कई एंट्री छुपाए हैं, और अगर कबूल देंगे तो पेनाल्टी फॉर कंज्यूममेंट लगेगा, टैक्स के ऊपर 300% पेनाल्टी लगेगी, हमारा बैंड बच जाएगा, इसलिए मैं चुप हूं। तो अब सरकार कह रही है ये 5 लाख रुपए पूरी तुम्हारी इनकम है, हमको पूरी इनकम माननी पड़ेगी क्योंकि हम कुछ कह ही नहीं रहे ना। तो सरकार कह रही है जब ऐसे ही बिना मतलब के तुम्हारे खाते में आ गया तो 5 लाख रुपए इनकम है तुम्हारी, लाइए टैक्स दीजिए। और इन सब पे जो टैक्स लगता है वो नॉर्मल टैक्स नहीं लगता जो अभी तक आपने पढ़ा है, इस पे भयंकर बड़ा वाला टैक्स है, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा टैक्स है, 75-80% के बीच में टैक्स जाएगा अभी, ठीक है, 70 से 80% जाएगा टैक्स। अभी लास्ट में इसको बात करेंगे, तो टैक्स भी इस पे बहुत हेवी लगता है। चलिए अब इसी कैश क्रेडिट में एक दूसरी बात,
इस दूसरी बात को समझने के लिए आपको पहले एक दूसरी बात बताते हैं। अरे इस दूसरी बात को समझने के लिए एक और दूसरी बात नहीं, मतलब एक तीसरी बात समझते हैं, फिर आएंगे इस वाले पे। तो कैश क्रेडिट क्या होता है? एक तो बात आपने समझ ली, ये है कैश क्रेडिट, ठीक है बच्चों, एक ये है कैश क्रेडिट, ये वाली एंट्री कैश क्रेडिट है। अब एक दूसरी चीज और क्या होती है, मेरे पास एक क्लाइंट आता है, कहता है सर मुझे ना 50 लाख रुपए की अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री चाहिए। मैं 50 लाख रुपए अपने खाते में डालना चाहता हूं, मतलब 50 लाख रुपए मैं व्हाइट मनी के तौर पे यूज करना चाहता हूं। मेरे पास 50 लाख रुपए बोरे में पड़ा हुआ है, ये मेरा ब्लैक मनी है सर, मैंने कमाया तो है लेकिन सरकार को बताया नहीं था, 1 रुपया टैक्स नहीं दिया है, बोरे में 50 लाख रुपया है, मुझे इसको खाते में डालना है। खाते में डालने का मतलब है सरकार को पता चल जाएगा भाई कि ये अकाउंट में पैसा है 50 लाख रुपया, तो कहां से कमाए, टैक्स देना पड़ेगा। कहा सर हमको टैक्स लेकिन नहीं देना है, हम 1 रुपया टैक्स नहीं देंगे, खाते में पैसा डालना है, बताइए। राज अग्रवाल सीए साहब के पास आए थे, मैंने कहा हो जाएगा। अरे आप बताइए ना, 50 लाख है, 5 करोड़ है, 50 करोड़ है, सब कर देंगे। देखिए सीए साहब क्या बोलते हैं, अच्छा ये सारी कहानी काल्पनिक है, मैं ऐसा कुछ नहीं करता गलत काम, ठीक है, बस आपको ये सब सिखाने के लिए कि कैसे होता है। देखिए अगर आप चोर पुलिस का खेल सीखना चाहते हैं तो जब तक चोर की एक्टिविटी नहीं सीखेंगे ना आप कि वो कैसे कर लेता है, क्या कर लेता है, तब तक पकड़ने की तरीका आपको समझ में आएगा नहीं कि ऐसे पकड़ना है। इसलिए आपको सारा गेम समझना पड़ता है कि देश में हो क्या क्या रहा है, ठीक है। अब ये काल्पनिक कहानी सुनिए, मेरे पास एक क्लाइंट आता है, कहता है 50 लाख रुपया बैंक में चाहिए, व्हाइट मनी चाहिए, 1 पैसा टैक्स नहीं देंगे, बताइए कैसे होगा। मैंने कहा हो जाएगा, 5 लाख रुपया फीस देनी होगी, बताइए तैयार हो जाएगा। 50 लाख रुपए पे टैक्स कितना बनता है आपने कैलकुलेट भी किया हुआ है। एक बात बताएं, अच्छा जब भी हम पूछे ना टैक्स कितना बनता है तो नॉर्मली आप 30% सीधे निकाल दिया करो। देखिए ये सब मत बोला करिए कि पहले 3 लाख पे 5 देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, फिर अगले 3 लाख पे 5, फिर 10, 15, 20, फिर 30। अरे बेटा 15 लाख रुपए तक ही तो ये सब कहानी चलती है अपना। 15 लाख रुपए के ऊपर तो न्यू टैक्स सिस्टम में कितना है, पूरा 30% है। ओल्ड टैक्स में तो 10 लाख रुपए के ऊपर पूरा 30% है, ठीक है। तो मोटा मोटी एक इंसान 30% ही टैक्स देता है। ये सब जो बीच में 10 लाख 15 लाख रुपए की बात मत करिएगा, एक जनरल बात समझिए। ये जो इनकम टैक्स का कानून है ना, ये उनके लिए नहीं है जो बेटा 5 लाख 10 लाख रुपया कमाते हैं, ठीक है। उनसे टैक्स सरकार लेती जरूर है, कानून उनके लिए नहीं बनता है। ये सब कानून उनके लिए बनता है जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, कानून उनके लिए नहीं। ठीक है उनसे भी टैक्स लिया जाता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कानून उनके लिए हिसाब से नहीं बनता है। प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो इनकम टैक्स का कानून सरकार बना के बैठी है ना, वो उनके हिसाब से बनाया गया जो करोड़ रुपए कमा रहे हैं। मोटा मोटी टैक्स 30% होता है, ये आप समझ लीजिए। और 50 लाख रुपए के ऊपर सरचार्ज भी लगता है। 5 करोड़ के ऊपर जो कमाता है ना, वो 37% का सरचार्ज देता है। मिला के पता है टैक्स कितना चला जाता है? पहले 30% टैक्स, फिर 37% सरचार्ज, 40-42% का टैक्स जाता है। यानी कोई इंसान जो 50 लाख रुपया कमाता है, 1 करोड़ रुपए कमाता है, 5 करोड़ रुपए कमाता है, वो 40-40% टैक्स देता है। मैं कहता हूं छोड़ो यार, तुम 30% टैक्स बस समझो मोटा मोटी। उस 50 लाख रुपए पे टैक्स बनता कितना? 30 लाख, 15 लाख रुपया। मैंने कहा ठीक है मैं इसको व्हाइट मनी कर दूंगा, मुझे आप अपनी फीस दे दीजिए 5 लाख रुपया, बताइए दे देगा? कहेगा सरकार को 15 लाख देने से अच्छा है राज अग्रवाल को 5 लाख रुपया दे देते हैं, ये व्हाइट कर देंगे पूरा पैसा, पूरा काला पैसा सफेद हो जाएगा। बस 15 लाख रुपया सरकार को या तो दें और या तो 5 लाख रुपया राज अग्रवाल को दें, बताइए तैयार हो जाएगा बंदा? तैयार हो जाता है। अब हम क्या करेंगे? अब हम उससे कहते हैं कि हमें 7 आदमी ऐसे चाहिए जो आप जहां कहेंगे वहां पे साइन कर देंगे, ठीक है। 7 अपने ईमानदार आदमी को लाइए, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे रहेंगे तो ज्यादा दिमाग चलाएंगे, दिमाग नहीं चलना चाहिए उनका, ठीक है। जहां कहेंगे वहां साइन मार देंगे, कम दिमाग होना चाहिए, कम और पैसा ना कमाते हो, बहुत थोड़ा बहुत कमाते हो, ठीक है। 7 आदमी लाके दे देता है वो, अपने 7 स्टाफ को लाके दे देता है जिनकी तनख्वाह बहुत कम थी, जो ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाएंगे, ईमानदार हैं, पहले से काम कर रहे हैं, उन पर भरोसा भी किया जा सकता है। लेके आ गए कि ये लीजिए 7 आदमी। हमने क्या किया, उन 7 आदमी की 7-7 लाख रुपए की रिटर्न फाइल कर दी, 7 लाख रुपए की इनकम दिखा दी उन 7 आदमियों की, 7% की, ठीक है। 7 लाख रुपए पे टैक्स कितना लगता है? नील। नए स्लैब में 7 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता।
ठीक है, अब 7 आदमियों की 7-7 लाख रुपए की रिटर्न फाइल कर दी है। टैक्स कितना देना पड़ा? कुछ नहीं। और उन सभी लोगों की 7 लाख रुपए की इनकम हो गई। उनका खाता खुलवाते हैं और 7-7 लाख रुपए उनके खाते में डाल देते हैं, सबके खाते में। ठीक है, सातों लोग के खाते में मिला के कितना हो गया? 49 लाख रुपए हो गया मोटा मोटी 50 लाख रुपया। 50 लाख रुपया मैंने जमा कर दिया सबके अलग अलग खाते में। कहां से पैसा उठाया? वही क्लाइंट जो बोरी में भर के रखा था वही लाके हमको दिया, कहा ये लीजिए बोरा। हमने कहा अच्छा लाओ बोरा। उसमें से निकाले 7-7 लाख रुपया, 7 लोगों के खाते में जमा कर दिए। अब क्या करें? इसके बाद मैंने बनाई एक कंपनी, ठीक है, फलाना प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और इस कंपनी में मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर रेस किया इस कंपनी का, और ये सातों लोग ने इस कंपनी के शेयर खरीद लिए 7-7 लाख रुपए के। तो इनका पैसा उठा के यहां पे आ गया, वही 49 लाख कह लीजिए या 50 लाख कह लीजिए। तो उन सातों आदमी शेयर खरीद लेते हैं इस कंपनी के, और 50 लाख रुपए या इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाता है कंपनी के बैंक में, 50 लाख रुपए आ जाता है। ये लीजिए, हो गया साहब। उस बंदे को 50 लाख रुपए बैंक के खाते में ही तो चाहिए था कुछ धंधा करने के लिए, उसकी कंपनी में आ गया 50 लाख रुपया, शेयर खरीदवा दिया मैंने। अच्छा, अब ये 7 लोग क्या सचमुच जानते हैं इनके पास शेयर है? नहीं। इनको मैंने जहां कहा वहां उन्होंने अपना सिग्नेचर मार दिया, अंगूठा लगाना था अंगूठा लगा दिया, शेयर वेयर सब इनके नाम से। क्या ये कभी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बोलेंगे कि मेरा कंपनी में शेयर है? नहीं, अरे ये कुछ जानते ही नहीं है, इतने पढ़े लिखे ही नहीं है कि ये कुछ कर भी पाएंगे, राइट। तो ये जो बंदा मेरा क्लाइंट था जिसने मुझे 5 लाख रुपया दिया है, ये एकदम निश्चिंत होकर इस पैसे को यूज करेगा, पूरा धंधा करेगा, कोई टेंशन नहीं है इसको। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से लोग अपनी ब्लैक मनी को क्या करते थे? व्हाइट मनी करते थे। ठीक है, ये सब 50 लाख रुपए के लिए नहीं होता है। मैंने एक छोटा एग्जांपल लिया, ये सब 500 करोड़ रुपए के लिए होता है। 50 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए, इस तरीके के पैसे को किया जाता है। 7 लोगों से थोड़ी ना करेंगे, 500 लोगों की रिटर्न फाइल करेंगे 7-7 लाख रुपए की। ठीक है, 7 लाख रुपए की रिटर्न फाइल करेंगे 500 लोगों की, कितना हो गया? 3500 लाख रुपए हो गया। 35 करोड़ रुपए यहां पे बनाए मैंने। ये सब होता है। बताइए, सरकार को ये सब पता चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि हम ही लोग चालाक हैं, सरकार को भी ये बात पता है। तो अब देखिए सरकार क्या बोल रही है, आइए। ऑल्सो इन द केस ऑफ ए क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, कंपनी 2 तरीके की होती है, वाइडली हेल्ड कंपनी और दूसरी क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जिसमें शेयर होल्डर्स बड़े क्लोज होते हैं, बहुत आसपास के, बहुत नजदीकी लोग ही शेयर होल्डर्स होते हैं। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होता है ना, जान पहचान के लोग शेयर होल्डर्स होते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में वाइडली कोई भी शेयर होल्डर होता है। तो इसका मतलब होता है ये पब्लिक कंपनी की बात हो रही है, और इसका क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब प्राइवेट कंपनी। तो ये कानून से प्राइवेट कंपनी में ही है। देखिए, रिलायंस कंपनी के कोई शेयर, बड़ी बड़ी पब्लिक कंपनी ये सब चिरकुट प्लानिंग नहीं करती है बैठ के। ठीक है, ये सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में होता है, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने किसी के नाम से शेयर्स किया, ठीक है, पता चला वो कंपनी पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड शेयर्स है, खट से बेच के निकल लिया वो बंदा। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है। Also in the case of a closely held company, if the amount credited is by way of share application money, share capital, share premium, or any such amount by whatever name called, the explanation offered for the credit will not be considered to be satisfactory unless the person being a resident in whose name the amount is credited also offers an explanation about the source and nature of the income amount credited. समझाता हूं। मेरे इक्विटी शेयर कैपिटल में, मेरे क्लाइंट की इक्विटी शेयर कैपिटल यहां पे 50 लाख आ गई, और यहां पे बैंक अकाउंट आ गया 50 लाख रुपए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेरे क्लाइंट से, जो कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, उससे पूछा कि ये पैसे कहां से आए। तो कह देता है ये देखिए शेयर होल्डर के नाम ABCDEF जी, ये शेयर होल्डर है, इन्होंने ही 50 लाख रुपए के शेयर खरीदे हैं, ये खरीदे हैं इन्होंने। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? कहता है कि हम क्या करेंगे, ABCDE इन सब से पूछेंगे तुम्हारे पास ये पैसे कैसे आए।
ठीक है, देखिए अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ए को चिट्ठी भेजेगा, कहेगा आओ डिपार्टमेंट आओ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ए को चिट्ठी आएगी, कहेगी अरे मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाना है, चला जाएगा। मिस्टर ए से पूछेगा, कहेगा कि तुमने XYZ प्राइवेट लिमिटेड के, पूछेगा पहले तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, कितना कमाते हो। बोलता है मेरी तनख्वाह है 10,000 रुपया महीना। तो पहले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला ऐसे ही चकरा जाता है कि 10,000 रुपया महीना कमाता है यानी साल का 1,20,000, तो ये 7 लाख रुपए के शेयर कहां से खरीद लेगा। कहता है तुमको पता है तुमने 7 लाख रुपए के शेयर खरीदे XYZ में कंपनी में, कैसे खरीदे। कहता है साहब 7 लाख, एकदम उछल कूद जाता है। बस समझ गया वो तो कि यानी इसने नहीं खरीदा है। वो तो 7 लाख रुपया सुनते ही उछल जाता है, बी को बुलाता है। बी से पूछता है बी तुम्हारी तनख्वाह कितनी है। बोलता है मेरी तनख्वाह 15,000 रुपये महीना है। फिर जोड़ता है, कहता है साल का 1,80,000 कमाता है, 7 लाख के शेयर ये कैसे खरीद लिया, चलो इसे पूछते हैं। कहता है ये बताओ तुमने XYZ लिमिटेड के 7 लाख रुपए के शेयर खरीदे। बोलता है 7 लाख, बेहोश हो जाता है बोल के। उसके लिए इतना बड़ा अमाउंट था, 7 लाख बोलता है और बेहोश हो जाता है। अब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला समझ गया है कि ये पैसा, यानी इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी कि वो 7 लाख रुपए कैसे आया है, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी ईओ के लिए। किसी ने जवाब दिया ही नहीं, और दिया तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं दिया। तो अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, अब यहां पे इनकम टैक्स कहता है कि अगर जिसके नाम से शेयर का पैसा आया है वो सही से नहीं बता पाया कि पैसा कैसे वो दिया है, तो हम ये पैसा जो 50 लाख रुपए आया है तुम्हारी इनकम मान लेंगे। लो अब ये XYZ की इनकम बन गई और 50 लाख रुपए का 15 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। देखा सरकार का चाल, वो क्या किया था, बोरे का पैसा बैंक में लाया। सरकार ने बैंक के पैसे को ही बोरे का पैसा बना दिया वापस से। सरकार ने कहा ये 50 लाख रुपया जो तुम बैंक में लाए हो ये तुम्हारी इनकम है, टैक्स दो। कैसे बनाई इनकम, सरकार ने कहा, उसने क्या कहा, मेरे क्लाइंट ने कहा कि ये शेयर होल्डर का पैसा है। अब सरकार कह रही है कि जिसके नाम से तुम पैसा डाले हो उससे हम पूछेंगे ये पैसा कैसे आया। अगर वो जवाब ठीक से नहीं दे पाया या जवाब नहीं दिया तो जो पैसा तुम उसके नाम से लाए हो ये हम तुम्हारी ही इनकम मान लेंगे। और अब ये पैसा 50 लाख रुपए XYZ की इनकम मान ली जाएगी और इस पे जो टैक्स बनता है वो देना पड़ेगा, राइट। तो देखिए आज के समय में ये सब चालाकी नहीं चल पाएगी, ये सब सरकार पकड़ चुकी है, ठीक है। ये सब किसी जमाने में होता था, तो क्या सर आज के जमाने में कोई चालाकी नहीं है। देखिए जितना सरकार एक एक चीज पकड़ती है ना, लोगों के पास उतनी बुद्धि है। इस देश में कलाकारों की कमी नहीं है, ठीक है। एक रास्ता सरकार पकड़ती है, दूसरा कुछ निकाल लेते हैं, दूसरा पकड़ती है, तीसरा निकाल लेते हैं। तो दुनिया में हर चीज हो रही है, कुछ भी काबू नहीं है। अभी आप बस इतना सीखते जाइए सरकार एक एक चीज को कैसे पकड़ रही है। तो देखिए अब इसका लॉ क्या है, कानून क्या है। ऑल्सो इन द केस ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी द अमाउंट इज इफ द अमाउंट इज क्रेडिटेड बाय वे ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी, पैसा शेयर एप्लीकेशन मनी दिख रहा है, शेयर कैपिटल दिख रहा है, या शेयर प्रीमियम में पैसा दिख रहा है। शेयर प्रीमियम में कब दिखेगा, 10 रुपये का शेयर 12 रुपये का रेस किए हैं तो 2 रुपये प्रीमियम में भी दिखेगा। जितना भी पैसा शेयर कैपिटल में, शेयर प्रीमियम में, शेयर एप्लीकेशन मनी में, जो भी चीज में दिख रहा है, ठीक है। द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड फॉर क्रेडिट, अब हम जो एक्सप्लेनेशन दिए कि भाई इनका पैसा आया है, विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी सेटिस्फैक्ट्री अनलेस, जब तक कि द पर्सन बीइंग अ रेजिडेंट इन हुज नेम द अमाउंट इज क्रेडिटेड, जिसके नाम से पैसा तुमने लाया है, ऑल्सो ऑफर्स एक्सप्लेनेशन अबाउट द सोर्स एंड नेचर ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड, वो भी बता पा रहा है कि वो पैसा कहां से उसके पास आया। अब देखिए जेन्युइन उसका पैसा तो है नहीं 7 लाख रुपया, वो कहां से बताएगा कहां से आया, ठीक है। तो या तो वो कुछ बोलेगा नहीं, और बताएगा तो ठीक से बता नहीं पाएगा, ठीक से नहीं बता पाएगा। तो इनकम टैक्स क्या बोल रहा है, कह रहा है ये तुम्हारी इनकम है, तुम ही अपना पैसा उसको दे के डलवाए हो, और बात भी एक्चुअल में यही था, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है बीइंग अ रेजिडेंट, ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अगर एक नॉन रेजिडेंट पैसा दिया हुआ है ना तो सरकार कह रही है हम टेंशन नहीं लेंगे। एक नॉन रेजिडेंट से पैसा आया हुआ है तो ठीक है वो जेन्युइन ही पैसा होगा। रेजिडेंट तुम अपने यहाँ के रेजिडेंट, देखिए जो नॉन रेजिडेंट है विदेश में रहता है तो वो तो पढ़ा, इंडिया का कोई होगा तुम्हारे संपर्क का होगा तो पढ़ा लिखा होगा, तेज होगा, तब ना वो विदेश गया है, लेकिन वहाँ रिस्क कम है। सरकार जान रही है कि ये सब किससे कराया जाता है। जनरली आप वो आदमी क्या करेगा, अपने यहाँ जो कम जो लेबर्स उसके यहाँ काम कर रहे हैं, जिनकी तनख्वाह कम है, जो कम पढ़े लिखे हैं, उन्हीं के थ्रू नहीं ये सब चीज करेगा, राइट। किसी समझदार के थ्रू करेगा तब तो पता चला वो उसका शेयर बेच के ही निकल जाएगा, कहेगा 7 लाख का शेयर मेरा है तो हम ही बेच के निकल ले रहे हैं, या फिर वो कंपनी में हिस्सेदारी मांगने लग जाएगा,
भाई मेरा शेयर है कंपनी में, ठीक है। फर्दर सच एक्सप्लेनेशन शुड बी फाउंड टू बी सेटिस्फैक्टरी बाय द एओ। इन द इवेंट ऑफ फेलियर टू डू सो द एंटायर अमाउंट क्रेडिटेड विल बी टैक्स्ड। जितना पैसा शेयर कैपिटल में दिख रहा है पूरा टैक्स हो जाएगा। द प्रोविजन डज नॉट अप्लाई टू अमाउंट रिसीव फ्रॉम वेंचर कैपिटल फंड और वेंचर कैपिटल कंपनी। अगर वेंचर कैपिटल फंड कह लो या वेंचर कैपिटल कंपनी कह लो, एक ही बात है, वेंचर कैपिटल फंड या वेंचर कैपिटल कंपनी से पैसा आ रहा है तो ये बात लागू नहीं होगी, क्योंकि वेंचर कैपिटल फंड या वेंचर कैपिटल कंपनी जो होती है वो एक क्लोजली हेल्ड कंपनी में पैसा लगाते हैं, ठीक है। उनसे एक्सप्लेनेशन वगैरह मांगने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपके पास पैसा कहाँ से आया, क्या आया। अगर वीसी ने पैसा दिया है तो ये मान लिया जाएगा। देखिए आजकल तो आप जानते ही हैं कि वीसी का कितना जलवा हो गया है, ठीक है। स्टार्टअप्स में वेंचर कैपिटलिस्ट इतने इतने पैसे लगा रहे हैं, स्टार्टअप कल्चर कितनी तेजी से ग्रो कर गया है आज के डेट में हमारे यहाँ, ठीक है। शार्क टैंक वगैरह आ जाने के बाद और ज़्यादा तवज्जो मिलने लगे। तो ये जो वीसीज होते हैं, जो बड़े कैपिटल फंड होते हैं, अगर ये लोग पैसा लगाते हैं तो ये सब सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, राइट। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपने कैश क्रेडिट को बहुत अच्छे से समझा। दो चीज़ें कैश क्रेडिट होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू समथिंग और बैंक अकाउंट डेबिट टू सम अकाउंट। अगर ये एंट्री पाई जाती है आप एक्सप्लेनेशन ऑफर नहीं करते हैं, और या फिर आपके बुक्स में शेयर कैपिटल दिखाई दे रहा है और जो शेयर होल्डर है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि ये पैसा उसके पास कहाँ से आया, तो ये आपकी इनकम कहलाती है, राइट। विल स्टॉप हियर।